जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था सुकूनपुर। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर शिकार वहां करने जाते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी। वे डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चीख सुनी है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब और कुछ लोगों ने भी वही आवाज सुनी तो सब चिंतित हो गए। गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ लोगों ने तो उसे भूत प्रेत का नाम दे दिया, तो कुछ ने इससे कोई बड़ी जंगली जानवर बताया। रामू काका ने गांव वासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस समस्या का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने वही भयानक आवाज फिर से सुनी। सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा शेर गिरा पड़ा हुआ। अरे बच्चों लोग इधर आओ, देखो यहाँ एक शेर जख्मी पड़ा हुआ है, इसको बचाना होगा, ये जंगल का राजा है। अरे आओ इसको थोड़ा मदद करते हैं, आ जाओ। रामू काका ने गांव के युवाओं को इशारा किया और सबने मिलकर शेर को शांत किया। उन्होंने देखा कि शेर के पेट में एक तीर फंसा हुआ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से शेर के पेट से तीर को निकाला। शेर ने राहत की सांस ली और जंगल में वापस चला गया। वाह चाचा, क्या बात है, आपकी साहस की तो तारीफ पे काबिल है। ऐसे आपके जैसे चाचा की तो जरूरत है। आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चाचा की तो जय हो, आपकी साहस की तो जय हो। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और रामू काका की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी अजीब आवाज नहीं सुनी गई। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव के किनारे पर कुछ अजनबी लोग आए। वे लोग बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। गांव वालों ने उनसे बात की और पता चला कि वे लोग गांव में भटक के आ गए हैं और घर वापस जाने की रास्ता ढूंढ रहे हैं। गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन रामू काका और कुछ युवा उन अजनबियों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में एक बार फिर से वे जंगल से होकर गुजरे। इस बार भी जंगल में अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार रामू काका और उनके साथी डरने के बजाय सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा कि आवाज कहीं और से आ रही है। गांव वालों ने ध्यान से देखा
तो देखा कि उसकी ओर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे हैं। गांव वाले हैरान हो जाते हैं और अपने बचाव के लिए जल्दी से सुरक्षित जगह की ओर भाग जाते हैं। इस घटना ने गांव वालों को एक और सबक सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक और समझदारी से हल निकालना चाहिए। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए और हर समस्या का हल मिलकर निकालने का संकल्प लिया।